सियासी मैदान की हर बड़ी खबर से आगाह रहने के लिए हमारे चैनल आजाद सियासत को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप देख रहे हैं आज़ाद डिजिटल। मैं हूं इरफान खान। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत में आज के दिन दो अहम खबरें सामने आई हैं कि इख्तलाफात किस कदर मज़ीद संगीन हो गए हैं। जी हाँ, सहाफ़ी इमरान रियाज और वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर के भाई फैसल अमीन गंडापुर के माबैन एक्स पर या सोशल मीडिया पर एक जंग इस वक्त गर्म है। इमरान रियाज ने अली अमीन गंडापुर की छुट्टी कराने से मुतल्लिक़ उनके ख़िलाफ़ एक मुनज़्ज़म और प्रोपेगेंडा शुरू किया हुआ है। बार बार वो अली अमीन गंडापुर साहब को घर भेजने की बात कर रहे हैं और बिलाखिर वज़ीर आला के भाई अली अमीन गंडापुर के भाई फैसल अमीन ने भी चुप का रोज़ा तोड़ दिया है और उन्होंने बराह रास्त इमरान रियाज को एक्स अकाउंट पे जवाब दिए हैं। फैसल अमीन ने इमरान रियाज को मुखातिब किया है कि आप बाहर बैठ कर यूट्यूब से डॉलर कमा रहे हैं और पाकिस्तान में लाशें गिराने, तहरीक इंसाफ के कारकुनों की लाशें गिराने की ख्वाहिश रखते हैं, लेकिन आपकी ये ख्वाहिश कभी पूरी नहीं होगी। उन्होंने एक हवाला दिया है कि जब 5 अक्टूबर को इमरान रियाज वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर से मिलने आए और उनको कहा कि यही वक्त था कि आप पुलिस और रेंजर्स पर फायर करते, आप लाशें गिराते, इंतशार फैलता और इसी तरह हालात मज़ीद ख़राब हो जाते और इसी का फ़ायदा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को पहुँचता। जिसके जवाब में अली अमीन ने उनको कहा कि आप ये अपने नफ़रत अंगेज़ मशवरे किसी और को दें और मुझे अपना काम करने दें। बहरहाल ये एक बहस इस वक्त जारी है। शदीद तरीन किस्म के इल्ज़ामात एक दूसरे पर लगाए जा रहे हैं, लेकिन इसके साथ साथ जो एक दूसरी अहम खबर सामने आई है वो ये है कि आज से कोई 10-12 दिन कबल आज़ाद डिजिटल पे हम इसका जिक्र कर चुके हैं कि अली अमीन गंडापुर और स्पीकर सूबाई असम्बली बाबर सलीम स्वाति के माबैन जो इख्तलाफात थे वो भी इंतहाई ख़तरनाक हद तक बढ़ गए हैं। हमने जिक्र किया था कि स्पीकर हाउस में जो एक अफ्तार डिनर का अहतमाम हुआ था और उसमें हज़ारा डिवीज़न से ताल्लुक़ रखने वाले अरकान कौमी असम्बली और अरकान सूबाई असम्बली और पार्टी अहदेदारों ने शिरकत की थी। बज़ाहिर तो ये लग रहा था कि ये हज़ारा रीजन के अरकान असम्बली के लिए एक अफ्तार डिनर है, लेकिन उसके पसे पर्दा कहानी ये थी कि बाबर सलीम स्वाति साहब को भी अपना मुस्तकबिल नज़र आ रहा था और उन्होंने अपने साथ MPAs को मिलाने के लिए अफ्तार डिनर का अहतमाम किया था और उनको साथ बिठाया था कि अगर उनके ख़िलाफ़ असम्बली में अदम एतमाद की तहरीक लाई जाती है तो हज़ारा रीजन के अरकान असम्बली, कम अज़ कम हज़ारा रीजन के अरकान असम्बली स्पीकर बाबर सलीम स्वाति साहब के साथ खड़े हों और वो इस अदम एतमाद को नाकाम बनाएं। लेकिन एक ख़बर यह है कि तहरीक इंसाफ के जो एक मरकज़ी रहनुमा हैं, साबिक़ सेनेटर हैं आज़म स्वाति ने बाबर सलीम स्वाति पर जो इल्ज़ामात लगाए थे मुबैना करप्शन के, असम्बलियों में भर्तियों के हवाले से, वो सबूत उन्होंने जो गुड गवर्नेंस कमेटी हैं, जो एहतसाब कमेटी हैं, मुसद्दिक़ अब्बासी साहब, शाह फरमान साहब और काजी अनवर साहब जिसके मेंबरान हैं, उन्होंने वो सबूत उस कमेटी को फ़राहम कर दिए हैं। और फिर ये गुड गवर्नेंस कमेटी, एहतसाब कमेटी ने जब स्पीकर बाबर सलीम स्वाति साहब से तफसीलात मांगी, उनसे रिकॉर्ड तलब किया, तो बाबर सलीम स्वाति साहब ने रिकॉर्ड जमा कराने की बजाय उनको सिर्फ अपना जवाब जमा कराया है। आज़म स्वाति साहब ने ये इल्ज़ाम लगाया था कि इन्होंने फ़ंड्स में खुरबूद की हैं, इन्होंने असम्बली में गैर कानूनी भर्तियाँ की हैं। तो कमेटी ने जब बाबर सलीम स्वाति से रूल्स का हवाला पूछा कि किस रूल्स एंड रेगुलेशंस के तहत आपने असम्बली सेक्रेटेरिएट में ये भर्तियाँ कराई हैं, तो बजाय इसके कि तमाम तफसीलात वो सामने रखते, बाबर सलीम स्वाति साहब ने सिर्फ ये अपना बयान जमा कराया है कि उन्होंने क़वाइद व ज़वाबित को के तहत ये तमाम भर्तियाँ की हैं। बहरहाल ये एक बहस चल रही है इस वक्त। दो बड़ी ख़बरें हैं कि एक वज़ीर आला की कुर्सी हैं और एक स्पीकर सूबाई असम्बली की कुर्सी हैं और दोनों कुर्सियां तहरीक इंसाफ के अंदर जो हैं वो सर्द जंग जारी हैं। तहरीक इंसाफ के वो लोग जो अली अमीन गंडापुर के ख़िलाफ़ हैं, उसके ख़िलाफ़ एक मुनज़्ज़म प्रोपेगेंडा या मुहिम शुरू किए हुए हैं कि अली अमीन को किसी सूरत इस कुर्सी से हटाया जाए। दूसरी जानिब जो अली अमीन गंडापुर ग्रुप हैं या मुखालिफ ग्रुप हैं, तो वो बाबर सलीम स्वाति साहब की कुर्सी के पीछे पड़े हुए हैं और वो चाहते हैं कि
اسپیکر کو اس کرسی سے ہٹایا جائے۔ تو اس وقت آج کے دن میں یہ دو بڑی خبریں خیبر پختونخوا میں چل رہی ہیں، کس کی کرسی بچتی ہیں، کس کی کرسی لڑکھڑا رہی ہیں، کس کی کرسی گرتی ہے، کون اپنے آپ کو سنبھال پاتا ہے، یہ تو عید کے بعد ہی پتہ چلے گا۔